lot of people are getting killed, which we really regret. This should have not happened. We hope this war ends. Anyway, that's just kind of diverting from this. अब जो खबरें आ रही है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग देयर मनी टू गोल्ड, स्विस फ्रैंक, येन, जो ट्रेडिशनल सेफ हेवन्स माने जाते हैं या ट्रेडिशनल बंकर्स माने जाते हैं कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलती है, इन बंकर्स में कुछ दिन या इन टाइफून शेल्टर्स में कुछ दिन रहो. तो ट्रंप साहब ने, श्रीमान डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने एक सुनामी लाई है, एक पंगा नहीं क्रिएट किया. इज गॉट अ सुनामी इनटू द अमेरिकन मार्केट्स. ट्रंप ने कहा था कि ये जो मैं कर रहा हूं ट्रेड सारा, बोले कि ट्रंप क्या ट्रेड की रणनीति थी, जो ट्रेड कर रहा हूँ ये जी एक इकोनॉमिक जस्टिस के लिए कर रहा हूँ. ये इकोनॉमिक जस्टिस को मैं रिस्टोर करने के लिए ये सारा ट्रेड वेड का जितना फियास्को है मैं कर रहा हूं. पर क्या ये इकोनॉमिक जस्टिस था? क्या इस मैडनेस का कोई लॉजिक था? क्या इस मैडनेस के पीछे कुछ सोच थी कि तुमने नेटो कंट्रियों को भी नहीं छोड़ा, तुमने एलाइज को भी नहीं छोड़ा? हमें पहले समझ आया चाइना के साथ डीलिंग को सप्लाई चेंज करने के लिए जरूरी था, विच इज ओके, बट अल्टीमेटली इट बिकेम सच अ कंटेजियस वायरस, इट स्टार्टेड हिटिंग एवरीबॉडी. तो मतलब हुआ क्या? और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो ट्रंप का जो ये आइडिया था, दैट इज बेसिकली टू हिट द वर्ल्ड स्टेज. ऐसा पीओवी है, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, टू हिट द वर्ल्ड स्टेज. एंड यू नो, जितना भी ये क्योस होगा उससे एक आदमी तो हर जगह, हर एक के अटेंशन में, दैट इज ट्रंप. एंड इफ यू आर अ नार्सिसिस्ट बाय नेचर, यू डोंट माइंड इवन क्योस. इफ क्योस गेट्स योर अटेंशन, यू विल स्टिल वांट कि ठीक है यार क्योस होने दो, मेरा अटेंशन आना चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. ये अमेरिका का लीडिंग न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है. फाइनेंशियल टाइम्स इसको डिस्क्राइब करता है, जो मैं कह रहा था आपको, कि भाई ये इट्स ईगो ओवर इकोनॉमिक्स. इट इज ईगो ओवर इकोनॉमिक्स. और मैं ये मानता हूं ये बिल्कुल सही बात है. इट इज ईगो ओवर इकोनॉमिक्स. और आई डोंट नो, मतलब इट इज, is it a very dangerous mode what American economy has entered? और अमेरिकन बॉन्ड मार्केट की बात करूं, बॉन्ड मार्केट भी हिलने लगा है. बॉन्ड मार्केट का जो यील्ड है, दैट हैज जंप 22 बेसिक पॉइंट्स. 22 बेसिक पॉइंट्स इन अमेरिकन बॉन्ड मार्केट इज a lot of a thing. I mean, you know, क्या होगा? ब्लूमबर्ग ने बोला 72 घंटों में, ब्लूमबर्ग ने बोला 48 घंटों में सर 72 बिलियन पैसा अमेरिका छोड़ के निकल गया. हार्ड कैश लोगों ने निकाल दिया. पिछले जब से ये फियास्को हुआ है, 48 घंटों में 72 बिलियन हैज लेफ्ट अमेरिकन मार्केट्स. माय गॉड, 72 बिलियन निकल गया अमेरिकन मार्केट से. और अगर मैं यूरोप की बात करूं, यूरोप के जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये FTSE है, डैक्स है, CAC 40 है, इनका भी करीब दे आल्सो लॉस्ट 300 बिलियन यूरोस. तो ये इम्पैक्ट जो है ये अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, यूरोप तक भी चला गया. यूरोप में भी मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस का अगर मैं जॉइन ओवरऑल एक एस्टिमेटेड व्हाट दे हैव लॉस्ट इज अराउंड $300 बिलियन. और जो चाइना कह रहा है, और इस सब में जब ये पंगे हो रहे हैं, तो ये जो अमेरिका का परम दुश्मन और हमारा परम दुश्मन है वो है चाइना. चाइना कह रहा है कि वॉल स्ट्रीट वाज बर्न डाउन बाय ट्रम्प्स फ्लेम्स. वॉल स्ट्रीट वाज बर्न डाउन बाय ट्रम्प्स फ्लेम्स. और ट्रम्प ने अपने में ऐसी आग लगा दी, पूरी वॉल स्ट्रीट को जला गया. अब याद कीजिए, बजरंग बली जी ने अपनी जो पूंछ थी उन पे आग लगा के पूरी लंका को जलाई, पर वो पाप की लंका थी. अब यहाँ कोई ऐसा प्रकरण हुआ कि ट्रंप की ईगो की आग ने वॉल स्ट्रीट को जला दिया. वॉल स्ट्रीट बर्बाद हो गई. अब यहाँ जहां जबकि इन्वेस्टर्स ने येन वेन में पैसा मूव किया जाता, सेफ माना जाता है, बट जापान की भी प्रतिक्रिया मैं देख रहा था. जापान कह रहा है यार वी आर रियली बॉदर्ड कि ये अमेरिका में ट्रंप कर क्या रहा है.
और मतलब जापानी एक्सप्रेस किया भाई हमें चिंता है कि मतलब आप कर क्या रहे हो, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ गेम आर यू प्लेइंग। और यहाँ आप देखिएगा प्रेडिक्शन है मेरा, सऊदियों और यूएई से जितनी इन्वेस्टमेंट के लारे लप्पे ट्रंप को दिए थे, अब जो पैसा आ गया वो तो आ गया, आने वाला पैसा इन कंट्रियों से धीरे 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 स्लो स्लो होगा। और अगर मतलब जो अगर मान लीजिए मैंने 600 बिलियन कमिट किया, 100 दे दिया, अब अगले 100 बिलियन मुझे डालने, तो आई विल स्टार्ट, बस 100 नहीं है 50 है, एक महीने में नहीं दूंगा, 3 महीने में दूंगा, मतलब इट विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन। So what does that mean? The amount of cash entering American systems will be less. और अभी मैंने आपको बताया 72 बिलियन निकल गया केवल आपके 48 घंटे में। तो कैश का इनफ्लो इनटू सिस्टम विल रिड्यूस एंड ग्रेजुअली द कैश फॉर आउटफ्लो फ्रॉम सिस्टम विल इंक्रीज। सो यू विल हैव अ डबल वैमी हियर, आपका कैश का इनफ्लो धीरे धीरे जो प्रोडिक्शन है वो घटेंगे और जो आपका अनप्रेसिडेंटेड कैश आउटफ्लो होगा। और आप लोगों को कैश देने नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव देम कैश इफ दे वांट टू कैश आउट, आप क्या कर सकते हो, ये रूल है। और चिंता का कारण है, चिंता का कारण जरूर है। भारत में भी हमारी गिरावट आई है, बट आई थिंक अराउंड 0.5 और 0.7%, जो रिलेटिवली काफी कम है, रिलेटिवली काफी माइल्ड शॉक में मानूंगा इसको। और जो रुपी है, रुपी स्टिल होल्डिंग टाइट अगेंस्ट डॉलर, कोई मेजर डिविएशन मुझे रुपी डॉलर रेट में अभी तो नहीं मिला, अब आने वाले टाइम में क्या होगा, बट दीज आर टू मेजर फैक्टर्स विच कैन ऑफ से यू नो ठीक है। और अगर मैं अपने जुलाई की बात करूं, आई थिंक जुलाई में वी गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट एफडीआईज, आई थिंक एफडीआई जो आया अपना जुलाई में, वी गॉट अराउंड $5.7 बिलियन, जो पिछले 5-6 महीनों में 2 क्वार्टर में हाईएस्ट था। तो हमारे पास पैसा तो ठीक ठाक आ रहा भारत में, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ट्रंप हरकतें कर रहा है, पैसा भारत में भी आएगा, ऐसा नहीं भारत में नहीं आएगा, भारत में भी आएगा। भारत के साथ ये जो ट्रेड डील में ये पंगे कर रहे हैं, और ये जो भारत ने अपनी ऑयल की और अपनी ट्रेड की रिटेंडेंसी दुनिया भर में ढूंढ रहा, विच इज अ वेरी गुड एंड स्मार्ट मूव ऑन द बिहाफ ऑफ भारत। अब हमें यही करना चाहिए कि हम इनके भरोसे हम आश्रित नहीं रह सकते, यू नो, क्योंकि आज जो चीजें हैं, जब मैं इनका अध्ययन करता हूँ ना, मेरा दिमाग रुक जाता है, माई ब्रेन स्टॉप्स, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू। मतलब जब संजय जी से पीछे बात हो रही थी जयपुर डायलॉग पे, तो एक बड़ी अच्छी हुई, कह रहा कि यार लोग कहते थे ट्रम्प्स मैडनेस एज अ मेथड, बट व्हेन आई लुक इनटू इट, जो नंबर सामने आते हैं, मतलब आपका दिल यार रुक जाता है, योर स्टंट। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब इज देयर अ मेथड अराउंड दिस और दिस इज शेयर मैडनेस। देखिए, भारत ने अपने ऑयल की और अपने ट्रेड की व्यवस्थाएं दाएं बाएं कर ली है, राइट। और अगर आज मैं देखूं, भारत एक ऐसा मार्केट है जो इतने बड़े वेस्टर्न शॉक के बाद भी रिलेटिवली इंसुलेटेड है। भारत में कुछ ज्यादा पंगा हुआ नहीं, कोई ज्यादा, हाँ आप में से कुछ भाइयों का पैसा वैसा जरूर लॉस हुआ, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट यू नो दिस मैन इज क्रेजी, क्या करे। भारत में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, एंड यू नो, तो अब सवाल ये आता है कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। यार मैं बार बार सोचता हूं, मैं स्टिल आई डोंट नो ये आदमी ऐसा करता क्यों है, इसका लॉजिक क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंटेंशनल है, ये फेड रेट को फोर्स कट कराना चाहता मार्केट